देखिए शुरू करते हैं नया चैप्टर। एक्सरसाइज कितना 7.11। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर बचता है मिसलेनियस का। ठीक है, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी है जिसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, देखिए गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 1, गुणधर्म नंबर 1 कह रहा है P1 समझ लीजिए इसको। प्रॉपर्टी 1, इंटीग्रेशन A से लेकर के B तक, A से लेकर के B तक f ऑफ x लिखा हुआ है dx। ठीक है ना, f ऑफ x dx। y बराबर क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो कोई फंक्शन है तो फंक्शन का जो f ऑफ x कहने का क्या मतलब है कि f ऑफ x कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन है वो हमारा x में चल रहा है। ठीक है ना, कोई फंक्शन क्या है, x में चल रहा है। तो अगर हम इसको f ऑफ x के जगह पर m लिखें तो इसका क्या मतलब है कि इसने x को रिप्लेस किया है m से, m द्वारा x को हटा दिया गया। बस बात यही है कि जो चर चल रहा था x, वो चर अब क्या चलेगा, m चलेगा, लेकिन फंक्शन तो यही रहेगा। तो ये बनेगा हमारा m² प्लस 2m प्लस 5। ठीक है ना। अगर हमारा f ऑफ x को हम चेंज करना चाह रहे हैं z से, तो ये नहीं बन जाएगा z² प्लस 2z प्लस 5। इतना ही बात है। तो बताना कि इसके मान में यहां से जो x का मान आएगा, यहां से जो m का मान आएगा, यहां से जो z का मान आएगा, इस समीकरण के लिए वो सेम ही आने वाला है ना। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है कि आप इसको किसी भी चर के साथ आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब f ऑफ x का लिमिट a से b तक के अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको अगर आप f ऑफ x को f ऑफ t कर दिए हो तो a से b तक चलेगा। ये बात दोनों क्या है, सेम है। ठीक है ना, दोनों बात सेम है। हम लोग लिमिट चेंज करते हैं जिस चीज को मानते हैं उसके हिसाब से। तो यहां पर देखिए कि अगर f ऑफ x हमारा होता x, f ऑफ x हमारा क्या होता x dx का निकालना है हमको। हमने क्या किया, a से लेकर के b तक, तो इसको हमने क्या लिखा, f ऑफ x बराबर x, तो f ऑफ t बराबर t। तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक क्या, t dt। ठीक है ना, t dt। लिमिट चेंज करते हैं ना। लिमिट कब चेंज करते हैं, जब हमारा x बराबर है लोअर फंक्शन क्या, लोअर लिमिट क्या a, तो हमारा x बराबर तो t चल रहा है ना। x यहां किसको रिप्लेस किया, x को कौन रिप्लेस किया है, t। मतलब है कि x बराबर क्या है, t है, x बराबर t है। तो अगर x बराबर t है तो इसका पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा dx ना, और बराबर क्या dt। तो dx भी dt से चेंज कर रहा है। क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए कि x बराबर a है तो यहां तो x बराबर t है ना, तो x बराबर a तो t बराबर भी क्या a ही होगा ना। अगर हमारा x बराबर t है तो x का मान अगर 5 है तो t का मान भी कितना होगा, 5 ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। सो लिमिट भी चेंज नहीं करेगा, x बराबर b तो t बराबर क्या b, मतलब a से b तक a b, a से b तक a b। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है कि f ऑफ x a से b तक के इंटीग्रेशन बराबर है f ऑफ t a से लेकर के b तक। क्लियर ना, केवल हम यहां पे चर को चेंज किए हैं, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। क्लियर। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद। सेकंड देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 P2। बहुआ ध्यान देना, P2 क्या कह रहा है कि यदि फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन d ऑफ x a से लेकर के b तक है, ठीक है ना, अगर हम इसका लिमिट चेंज कर देते हैं ना, सेम फंक्शन का लिमिट चेंज कर देते हैं तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर ना। लिमिट कहां से, अगर हम a को b से a तक कर दिए, b a से b तक था, इसको हमने b से कहां तक ले गया,
ए तक ले गया, तो ये जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए कि अगर इस फंक्शन का कुछ ना कुछ आएगा इंटीग्रेशन, मान के चलिए कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है ना, कैपिटल एफ एक्स है, तो इस पे लिमिट लगाओगे ना, कहां से, ए से लेकर के बी तक। तो अब इसको देखिए कि इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो एक बार अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी घटाओ एफ ऑफ ए होगा ना। बउआ थोड़ा ध्यान दो, छोटे छोटे प्रॉपर्टी है लेकिन काम का है, बीच बीच क्वेश्चन में एक एक लाइन के लिए ये दोनों आने वाला है, ठीक है ना, तो इस चीज को गहराई से समझो। ये हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात है कि इसका हमारा अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसका भी आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन लिमिट कहां से, बी से कहां तक, ए तक। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला अपर लिमिट, नीचे वाला लोअर लिमिट, तो यहां पर अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट होगा ना, देखिएगा, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बनेगा, ये बनेगा ना। ये दोनों अभी तक बराबर है, नहीं ना, नहीं ना, माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो देखिए कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बराबर, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी को पहले लिख लेते हैं और माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये इसका एक तरह का क्या है, प्रूफ है, क्लियर ना, एक तरह का प्रूफ है, हमने इंटीग्रेशन निकाल करके इसको बनाया बताया, ठीक है ना, कि अगर लिमिट ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो भी कुछ आएगा, अगर हम केवल उसका लिमिट चेंज कर देंगे ना, तो इसके डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर ना। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं, क्लियर है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सो देखिएगा, P3, अगर कोई हमारा फंक्शन, कोई फंक्शन जैसे कि हमारा ए से लेकर के सी तक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको ना हम बाइसेक्ट कर सकते हैं, इसको हम टुकड़ा में तोड़ सकते हैं और उसको जोड़ लेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई बड़ा सा टुकड़ा है, तो इस टुकड़ा को क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आधा आधा भी तोड़ करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन बी से सी तक के एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, दोनों को जोड़ लिए। जैसे इसके समझने के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे लिमिट लगा हुआ है 1 से लेकर के 5 तक, ए बउआ ध्यान दो, 1 से लेकर के 5 तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, तो इसको ना हम 2 ही टुकड़ा में नहीं, 4 टुकड़ा में, 5 टुकड़ा में, 10 टुकड़ा में, 20 टुकड़ा में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक बार अगर हम इसको इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 तक निकाल लिया इसका, ठीक है, प्लस में फिर इंटीग्रेशन 3 से लेकर के कहां तक, 5 तक निकाल लिए और दोनों को क्या कर लिए, जोड़ लिए हैं, क्लियर ना, दोनों को जोड़ लिए हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब है कि कोई फंक्शन है हमारा, कोई ग्राफ है ये, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल यहां से ए है और यहां पे सी है, यहां के बीच का कोई बिंदु है जिसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, तो इस टोटल का जो क्षेत्रफल होगा, इस टोटल का जो क्षेत्रफल होगा, इस टोटल भाग का जो क्षेत्रफल होगा, क्या इस भाग के क्षेत्रफल के बराबर होना होगा कि नहीं होगा।
ए से बी तक के क्षेत्रफल और बी से सी तक के क्षेत्रफल। इसी चीज को प्रॉपर्टी के हिसाब से इस तरह से लिख दिया जाता है कि ए से सी तक के एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो है ए से बी तक के इंटीग्रेशन प्लस बी से सी तक के इंटीग्रेशन के बराबर है। क्लियर? इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है उस पे काम करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए इसको। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मॉड का क्वेश्चन है। पहली बात है कि मॉड को समझिएगा कि मॉड हमारा दो टर्म में खुलता है, ठीक है ना। मॉड हमारा दो टर्म में खुलता है कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर है मॉड एक्स, इसका क्या मतलब है कि एक्स का मान निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। निगेटिव कब है? एक्स बराबर निगेटिव कब है? जब हमारा ये 0 से छोटा है। एक्स निगेटिव होगा कब? जब ये 0 से छोटा होगा। माइनस एक्स कब होगा? एक्स छोटा है 0 से। और प्लस एक्स कब होगा? जब एक्स बड़ा या बराबर है किसका? 0 का। क्लियर ना। इसी तरह से हर एक मॉड खुलेगा। इस पे बात कीजिए कि मॉड के अंदर है हमारा क्या? x प्लस 2 है ना, x प्लस 2। यहां पर x का क्या मान रखे कि इस फंक्शन का मान नेगेटिव जाएगा और पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर x का मान 0 रखते हैं तो ये 0 प्लस 2 कितना देगा? 2 देगा। और प्लस 2 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अंदर दिया गया है ना x प्लस 2 को, इसको हम बराबर करेंगे किसके? 0 के बराबर। अब देखिए कि इस 2 को इधर भेजे तो x बराबर कितना आ गया? -2। अब यहां पर रख करके देखिए, रख करके अगर हम x का मान -2 रखते हैं और फिर साथ में क्या चल रहा है? +2, ये 0 के बराबर हो जा रहा है। तो ये 0 के बराबर हो रहा है, तो 0 तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है, तो हम 0 को पॉजिटिव काउंट करते हैं। 0 को हम क्या करते हैं? काउंट, पॉजिटिव काउंट करते हैं। अगर यहां से इससे कम मान रखते हैं या इससे ज्यादा मान रखते हैं तो -2 से कम मान कितना होगा? -3 होगा ना। अब यहां पर -3 x का मान रखोगे तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -1। -1 नेगेटिव देगा ना। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं इस फंक्शन के लिए कि x जो फंक्शन है x प्लस 2 नेगेटिव कब होगा? जब हम x का मान -2 से छोटा लेंगे। क्लियर ना। और पॉजिटिव कब होगा? जब -2 से ही बड़ा लेंगे। क्लियर ना। और -2 पर कितना देगा? 0 देगा। 0 का क्या मतलब? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सो यहां पर हम इस फंक्शन को दो तरीका से खुलेगा, ठीक है ना। इस फंक्शन को खोलने के लिए पहले तो हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारा मॉडुलस एक्स प्लस 2, ठीक। अब यहां पर एफ ऑफ एक्स जो है बराबर है, ये 2 को फंक्शन दे रहा है। क्या क्या दे रहा है? एक दे रहा है माइनस एक्स प्लस कितना? 2, और एक दे रहा है एक्स प्लस, लेकिन कब कब? जब एक्स छोटा है किससे? -2 से, तब निगेटिव। जब एक्स छोटा है -2 से। अब एक्स प्लस 2 पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स बड़ा या बराबर है किससे? -2 से। बात खत्म। लिमिट 2 जगह ब्रेक कर रहा है। देखिए -2 पर ही ब्रेक किया ना फंक्शन, -2 पर ब्रेक किया तो इसका लिमिट जो है, लिमिट कहां से चल रहा है? -5 से 5 तक। बताना बउआ कि -5 छोटी संख्या से लेकर के कहां तक जाना है हमको? +5 तक जाना है। इसी के बीच में ना -2 कहीं ना कहीं आएगा। -5, -4, -3, -2, यहां पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है। इसके आगे आ जाएगा -1, 0, 1 से लेकर के कहां तक? 5 तक। तो फंक्शन 2 जगह ब्रेक कर रहा है। अब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रयोग कर सकते हैं ना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं
कि अगर फंक्शन -5 से +5 तक जाना है तो इसको दो जगह तोड़ेंगे। कहां कहां तोड़ेंगे? -5 से -2 तक और -2 से +5 तक, और दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। यही बात करना है हमको। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह सकते हैं इसको कि -5 से +5 तक f(x) dx को हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस चीज के अकॉर्डिंग, -5 से -2 तक f(x) dx प्लस -2 से +5 तक f(x) dx। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब देखिए कि यहां पर समझिएगा कि -5 से -2 के लिए फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला, ठीक है ना। और -2 से +5 तक के फंक्शन कौन सा है? ये वाला। इस दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? सो अब देखिए इस चीज को लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन -5 से 5 तक फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x + 2 dx बराबर है इंटीग्रेशन -5 से -2, -5 से -2, तो माइनस वाला फंक्शन आ जाएगा -x - 2 dx। ठीक है, -x - 2 dx। चाहे माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। -x + 2 dx और प्लस नेक्स्ट है -2 से +5 तक x + 2 dx। ठीक है, यहां पर माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस आ गया। ठीक है, और x + 2 का क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x + 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 + 2x। ठीक है ना। और यहां पे लग गया हमारा लिमिट -5 से -2 तक। ठीक है ना। ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। देखिए ये बन जाएगा हमारा -x² 2 + 2x और लिमिट -5 से -2 प्लस इसको निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा x² 2 + 2 और लिमिट कहां से कहां तक? -2 से +5 तक। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं, अगर करते हैं तो एक बार अपर लिमिट और घटाओ लोअर लिमिट, तो ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तो पहला तो ये माइनस चल रहा है, अपर लिमिट कितना है? -2। x को -2 से रिप्लेस करेंगे। बउआ ध्यान दो, -2 का स्क्वायर अपॉन में कितना? 2 प्लस 2 गुना के -2। ठीक है, साथ में ये माइनस से इसमें भी गुना होगा, माइनस ये बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट, ताकि माइनस से गुना हो जाए। चेंज भी कर सकते हो आप यहां से। लोअर लिमिट है -5 का स्क्वायर अपॉन कितना? 2 प्लस 2 गुना के -5, 2 गुना -5। अब कर लेते हैं ऐड नीचे वाला में हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर बटा 2, 5 का स्क्वायर बटा 2 2x है। ठीक है ना, 2x और प्लस 2 गुना के 5 माइनस -2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 गुना के -2, 2 गुना कितना? -2। ठीक है, इसको थोड़ा सा बारीकी से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि इस माइनस के कारण ये वाला क्या हो जाने वाला है? प्लस होगा और इधर वाला माइनस हो जाएगा।
ठीक है ना। यहां से अगर सोल्व करते हैं तो माइनस 4/2 -4, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25/2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस हुआ था, इस माइनस के कारण ये माइनस ही रहेगा, -10, ठीक है, ठीक ना। अब इसमें जोड़ रहे हैं किसको, इसको 25/2 + 10 माइनस 4/2 माइनस के कारण ये हो माइनस और माइनस माइनस +4, ठीक है ना। यहां से ये कटेगा, यहां से ये कटेगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। यहां से ये भी कटेगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। अब यहां से कर लीजिए तो -2 ना, -2 + 4, ठीक है, और प्लस 25/2 ना, ठीक है, और माइनस कितना 10 प्लस 25/2 + 10 और +4, ठीक है ना, +4 और -2। और यहां पे क्या है, पहले तो -2 लिख लीजिए, 10 के बाद कितना -2 + 4, ठीक है। अब देखिए जो कटने वाला उसको काटो, ये 10 से 10 घट के 0, ये -2 मिलके 4 हो गया, एगो 4 हट गया, बचा कितना 25/2 + 25/2 + 4, 25/2 मिलके 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर ना, देख लीजिए इसको।